संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है ताकि उसके घर में सुख शांति आए, बीमारियां दूर हों और जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जब इन सब प्रयासों के बावजूद भी बीमारियां और परेशानियां उसके जीवन में बनी रहें, तब मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या सच में मैं शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले विजय दास जी की। अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को इन्होंने किया, लेकिन फिर भी जीवन में अनेकों समस्याएं बनी रहीं। लेकिन फिर जब 2009 में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान सुना और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नाम दीक्षा ली, तो इनको चमत्कारिक लाभ होने लगे। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने विजयदास जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं विजयदास जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दास है। विजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सर कुरुक्षेत्र में रहता हूँ सर, कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर आप कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं एक हिंदू परिवार में होने के नाते जो भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ किया जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं उन सब की हम पूजा किया करते थे। और जितने भी हमारे हिंदू धर्म में तीज त्यौहार हैं वो सब हम मनाया करते थे। और हमने सिरसा में जो पंथ बना हुआ है डेरा सच्चा सौदा सिरसा, उसमें भी हमने वहाँ से भी नाम दीक्षा ली हुई थी। संत गुरमीत राम रहीम जी से हमने नाम दीक्षा ली थी और उन्होंने हमें 3 नाम दिए थे, सतपुरख, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। और उन नाम का हम हर रोज़ सुबह शाम बैठ के उनकी भक्ति भी किया करते थे और वहाँ पे जाया भी करते थे, सत्संग में भी जाया करते थे, वहाँ पे सेवा भी किया करते थे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। तो हम वहाँ पे उनको एक पूर्ण गुरु मान के हम भक्ति कर रहे थे। लेकिन जब हमें सन 2009 में हमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य मिला, उनसे हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ली और उस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ कि जो हम वहाँ पे जाया करते थे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, वो बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है। लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक में और हमें हमारे सभी शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार नहीं है। अगर परमात्मा निराकार है तो हम उसको देखेंगे कैसे? वहाँ पे तो कहा जाता है कि साधना करो, भक्ति करो और ये जो आपको नाम दिया गया है, तीनों नाम का जाप करो, आपको 10वें द्वार पे प्रकाश दिखेगा। और एक तरफ तो कहते हैं प्रकाश दिखेगा, और अगर हम उनसे पूछते हैं कि परमात्मा कैसा है, कहते वो तो प्रकाश रूप है, बस वो प्रकाश ही भगवान है। लेकिन जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें मालूम हुआ कि परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है। और वो आते भी हैं, जाते भी हैं, देखने योग्य हैं परमात्मा, उनके दर्शन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? आपने संत रामपाल जी महाराज जी से फिर नाम दीक्षा क्यों ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमें जो ज्ञान आज तक सुना गया था, जहाँ जो जितना भी ज्ञान हमें अपने बड़े बुजुर्गों से या हिंदू धर्म से या हमें डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जो भी हमें ज्ञान सुना, तो हमें उससे संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर भी हम परमात्मा की खोज करते रहते थे। इसी खोज में हमने निरंकारी मिशन से भी नाम उपदेश लिया था, उनसे उनका मंत्र भी लिया था। वो कहते थे कि भी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण आ, मैनू बख्श दे। उन्होंने ये मंत्र दिया था, तो वो भी हमने 2-2.5 साल किया।
लेकिन हमें किसी भी तरह का कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं हुआ था और सही ज्ञान का नहीं मालूम हुआ था कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं भगवान, कहाँ रहते हैं, किसने देखा है भगवान। तो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से हमें रियलिटी का पता चला कि परमात्मा कबीर साहिब हैं। सर, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, आपको ज्ञान हुआ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, सर आपको क्या अलग लगा? आपको क्या अनुभव हुए? क्या आपको पूर्ण संत की शरण में जाने का अनुभव हुआ? आपको लगा कि अब मैं सही जगह पर आ गया हूं? क्या कहना चाहेंगे? सर, जब से हम परमात्मा की शरण में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिस दिन से हमने पुस्तक ही पढ़ी थी, सिर्फ उस पुस्तक को पढ़ने से ही हमें असली पता चल गया था कि भी परमात्मा कबीर साहिब हैं। और जो हमारी खोज थी कि भी भगवान कौन है, वो हमारी पूरी हुई कि भी परमात्मा कबीर साहिब हैं। और जैसे पुस्तक हमने सारी पढ़ी, पुस्तक को पढ़ने से हमने सारे प्रमाण देखे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे प्रमाण दिखाए कि गीता में भी कबीर साहिब लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 9 है, उसमें लिखा है कवियम पुराणम अनुशीसा ताराम, और कि वो परमात्मा कबीर देव हैं और उनकी भक्ति करनी चाहिए, पूर्ण संत से नाम उपदेश लेना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें भगवान के बारे में सही जानकारी मिली कि भी परमात्मा कबीर साहिब हैं, सभी शास्त्रों में उनका प्रमाण है। सर, ज्यादातर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए जाते हैं कि उनको कोई भूत प्रेत की बाधा होती है, या वो नशा ज्यादा करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या किसी को अन्य शारीरिक परेशानियां हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज को केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाया, या आपको भी कोई परेशानी थी? और यदि आपको कोई परेशानी थी तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद वो ठीक हो गई? हाँ जी सर, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता चला यहाँ से। और हमारे जब से मतलब हमारे घर पे भी प्रेत बाधा थी, हमने नए घर बनवाए थे और किसी से हमने मतलब नया प्लॉट लेके घर बनवाए थे, और जो पहले रहा करते थे वो भी उसमें वहाँ बसे नहीं थे, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा था। तो जब से हमने नए घर बनवाए, हम रहने लगे, तो हमारे घर में भी वही सेम प्रॉब्लम हो गई थी। कभी तो कोई भी नई भैंस लेके आते थे, उसके थनों में दूध में खून आने लग जाता था। उसके लिए हमने कि ये हमारी प्रेत बाधा बताई कि आपके घर में प्रेत बाधा है, यहाँ पे कोई मुर्दा गड़ा हुआ है, ऐसे बताया गया कि भी यहाँ पे किसी मुसलमान को दफनाया गया है, कुछ ऐसा बताया कि। तो उसके निवारण के लिए हमने यज्ञ भी करवाए, और जैसे कि टोना टोटका कहते हैं कि भी ये कर देना चाहिए, वो भी हमने करवाया, लेकिन हमारा कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे सारे परिवार ने नाम दीक्षा ली परमात्मा का, हमें सभी मंत्र मिले भगवान के, और सभी मंत्रों को मंत्र करने से, जाप करने से, सुबह शाम दोपहर की आरती करने से, जैसे ही हम मालिक की शरण में आए, उसी दिन से हमारे घर में कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई बाधा नहीं रही, और सभी लाभ मिला है हमें परमात्मा से। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको बहुत लाभ हुआ है। सर, यदि बात करें अध्यात्म की, या एक तरह से कहें कि ज्ञान की, तो संत रामपाल जी महाराज ने कुछ वर्ष पहले ही आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखा है, या ये कहें कि नाम दीक्षा देना शुरू किया है और सत्संग प्रवचन शुरू किए हैं। सर, वहीं दूसरी तरफ जिन पंथों को छोड़ करके आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, वो पंथ हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो आखिर क्या भिन्नता थी? आखिर ये कैसे संभव हुआ कि जो धर्मगुरु सैकड़ों वर्षों से नाम दीक्षा दे रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नाम दीक्षा देते आ रहे हैं, उनके पास वो भक्ति विधि नहीं थी जो संत रामपाल जी महाराज के पास है? ऐसी क्या बात है कि सैकड़ों वर्षों से जो पंथ चलते आ रहे हैं, उनमें वो आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ नहीं है, उनमें वो आध्यात्मिक साधनाएं नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को लाभ कैसे मिल रहे हैं, और आपको क्या भिन्नता नजर आती है संत रामपाल जी महाराज में और अन्य धर्मगुरुओं में? सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हजारों वर्षों से जो धर्मगुरु बने हुए हैं, या इतने पीढ़ी दर पीढ़ी नाम देते हुए आ रहे हैं, उनके श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो भी भगत आ जाता है, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम हो, भूत प्रेत का साया हो, या कोई भी उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उनको तुरंत लाभ मिल जाता है। ये परमात्मा का ही चलाया हुआ मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले से ही ये समय निर्धारित था
परमात्मा कबीर साहिब जी ने आज से 650 साल पहले अपने कबीर सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब ये कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, एक परमात्मा का नुमाइंदा एक संत इस पृथ्वी पर आएंगे और वो इस यथार्थ मार्ग को चलाएंगे। सर, जैसा कि हिंदुस्तान में एक धारणा बनी हुई है कि जो संत महापुरुष या धर्मगुरु होते हैं वो एक भगवा चोला धारण करते हैं, गले में कंठी माला होती है, जटाएं बड़ी होती हैं, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर बिल्कुल नहीं लगता, जैसा कि हिंदुस्तान में धारणाएं बनी हुई हैं कि संत उन्हें कहते हैं जिनकी जटाएं बड़ी होती हैं या गले में कंठी वगैरह डाली होती हैं। सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जितनी भी धारणाएं बनाई हुई हैं, ये इन मतलब जितने भी नकली गुरु थे उन्होंने ये धारणाएं बना रखी हैं कि कंठी माला सुमरनी ये सब कुछ होगा तो वो पूर्ण संत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहिब जी ने पहले ही इन सभी धर्म गुरुओं को लताड़ रखा है कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर डूंढा साध का अंतर रख्या खोए, कि जब तक हमें आत्मिक और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो इन जितने भी हम आडंबर करते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ। हमें पता लगा कि भी परमात्मा कौन है और सच्चे मंत्रों का हमें ज्ञान हुआ। आर्थिक लाभ सर हमें ये हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की जब से शरण में आए हैं तब से हमारे को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मालिक की दया से कोई भी आज तक हमारा कोई काम अकाज नहीं हुआ है। आर्थिक लाभ भी हमें बहुत हुए हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चला कि भी साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। तो हमें तो परमात्मा से मांगना भी नहीं आता। हम जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी हम मनुष्य हैं यही मांगते हैं कि भी कार होनी चाहिए, कोठी होनी चाहिए, धन होना चाहिए, हमें पूरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन होए। कि चाहे हमारे पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए कितने भी हमारे पास धन है, लेकिन अगर एक कोई भी कर्म की मार आ गई वो नहीं कटेगी। और अगर हम मालिक की शरण में हैं, पूर्ण संत से हमने नाम उपदेश लिया हुआ है और हम सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो परमात्मा चाहे कितनी भी भयंकर कोई भी कर्म की मार हो उसको भी परमात्मा काट देंगे। वहाँ धन काम नहीं आएगा और वहाँ पर परमात्मा की शक्ति काम करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पे, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया? मंदिर नगर में साले का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और 8 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। और ये हालत तो ब्रह्म सत्र की साधना करने वाले की है, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी।
ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसने गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होएगी। नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बातें नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर जो सबके लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को, ये वास्तविकता ये। और ये हालत है उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ। देखो ये सारा कुछ भोग का यो फिर आगे चल गया, फिर जन्म मृत्यु ऐसे चली, ये जन्म मृत्यु चली रही थी, हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया, और फिर देव हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। उसके बाद 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये सारा चल रहा है। पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में, प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया, ये हुआ, फिर यहाँ आ जाते हैं 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। इतनी बिरान माटी हुए, पाछे महावीर भगवान हुआ। अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए वो देख लो आगे। श्री महावीर भगवान हुआ, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर है 363 पाखंड मत चलाए। ले काट गया रोगी वो। अब देखो जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी, ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो शास्त्र अनुकूल ऋषभ देव जी से नाम लेकर के वो पुण्यात्मा मारीची साधना कर रहा था, उसकी यह दुर्गति, वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया, और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नरक में जाएंगे सारे के सारे। अब इससे दो बात सिद्ध होगी, एक तो जन्म मृत्यु ऐसे है, ये बिल्कुल सही विधान है, और इन मुसलमान भाइयों का कहना ये गलत है, और कुरान शरीफ से भी स्पष्ट हो गया, और हजरत मोहम्मद की जीवनी से स्पष्ट हो गया। वास्तविकता यही है कि जब तक पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना, उस अल्लाह अकबर की सत्य साधना नहीं मिलेगी, तब तक जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये कब्र के अंदर रहना, ये विधान बिल्कुल गलत है, ये कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए। और उस सदा के लिए समाप्त कराने के लिए परमात्मा ने दया कर रखी है अपने सभी पुण्यात्माओं पर, क्योंकि उस परमात्मा के सभी बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं। हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, यहाँ बिरान माटी कर रखी सबकी। आज सब कुछ दिखाई देता, कल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं। ये धोखे में देकर और विवश करके रखा हुआ है, ये सारे कम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, जबरील देवता के माध्यम से डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे कभी समय आने पर। तो ये ऐसे ही कर रहा है, और वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आता है, सहशरीर आता है, उसका नाम कबीर है, अल्लाह अकबर है, वो परमात्मा कबीर है। वो आकर के अपना सच्चा ज्ञान रूबरू आकर देता है। हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हम गलत ज्ञान ग्रहण किए हुए थे। अब वो नहीं आए तो इस दास को भेज रहा कि अपना आत्माओं अपना कल्याण कराओ और मुक्ति पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाह अकबर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आपके, धन हैं आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ।
परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद के अंदर वो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, या तो माता भगत जनै, या दाता या सूर, और नहीं तो रह ले बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमात्मा ने कहा या तो माता भगत उत्पन्न करे, या कोई सूरवीर उत्पन्न करे, और या कोई दानवीर दानी उत्पन्न करे। अन्यथा इसके अतिरिक्त जो संतान हो, ऐसे स्वभाव की संतान नहीं है, तो इससे अच्छा तो बांझ रह ले, कोई उत्पन्न ना करे वो अच्छा। तो पुण्यात्माओं, आप उन माता पिता से जन्म है आपका जिन्होंने आपको भक्त जना, दानी जना और सूरवीर हो आप, क्योंकि इस दास को खूब पता है जो इस परमेश्वर के मार्ग को ग्रहण कर समाज के अंदर जी रहा है वो कितनी सूरवीरता से जी रहा है, किस किस प्रकार की उसने बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सबको चीरते हुए चल रहा है। तो आप के अंदर वो तीनों क्वालिटी हैं, इसलिए धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हो। और उससे भी सौभाग्य आपका धन्य हो आपके आपको ऐसे समय में जन्म मनुष्य का। देवता भी तरसते हैं इस प्राइम टाइम को। ये बिचली पीढ़ी ऑफ कलयुग, ये मिड टाइम है कलयुग का, और ऐसे समय में आपको मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने वो बैन उठा रखा है, जो आज तक उसको छुपा के रखना था, जिस यथार्थ भक्ति और ज्ञान को, आज परमात्मा का वो समय आ गया है जिस समय में इसको सार्वजनिक करना था। और ऐसे समय में आपका जन्म पुण्यात्माओं लाल की परख जोरी कर सकता है, ना उसको स्वयं पता होता है तेरी कितनी कीमत है, ना अनजान व्यक्तियों को पता होता है इस लाल की कीमत कितनी है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपके लिए वो परमात्मा कितने तरफ रहे थे अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए, कितने युगों से आपके पीछे पड़ रहे हैं, कितने आपके पीछे फिर रहे हैं। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढते फिरे हम अपने हीरे मोती लाल। आप उन हीरे मोती लालों में से हैं जो कि काल ने पता नहीं कहां कहां फेंक दिए थे, और आज आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं अब इसका लाभ उठाना, सावधानी बरतना थोड़ी सी, बस इतने में बात बन जाएगी। क्योंकि आप तो युगों युगों से मालिक की शरण में रहे हो, फिर पैर फिसल गया फिर चले गए। अब जिनको सारनाम प्राप्त हो जाता है और वो पार नहीं हो सकते क्योंकि कई कारण बन जाते हैं, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की प्यारी आत्माएं होती हैं। सारनाम जिनको मिलता है वो विशेष आत्माएं होती हैं, वो पार नहीं होती हैं या भटकती रहती हैं, तो फिर परमात्मा नए सिरे से फिर उनको तैयार करता है। तो इस चौथे युग में इसी समय में आपका दाव लगेगा पार होने का, और इसको चूक गए तो पुण्यात्माओं बहुत लंबा फिर बखेड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तो सावधानी बरतना, और सावधानी इतनी है कि जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, समाज ने एक तरफ धर दे, क्योंकि जो इस ज्ञान को नहीं सुनते वो तो अपने जो रीति रिवाजों को अंतिम मान के उसी प्रोसेस को, उसी प्रोसीजर को फाइनल माने बैठे। लेकिन हमारा मार्ग उससे हटकर है, और इस भगत और जगत का आपस में विरोध क्यों रहा है? इसका कारण यही है कि समाज की रीतियां अलग हैं। वो तो यही जन्म और मृत्यु के इस प्रोसेस में
इस चक्कर में रहने की है और हमने इससे निकलना है। उससे निकलने के लिए वो रीति रिवाजें अलग हैं, तो हमने उनसे हटकर आगे बढ़ना है और किसी का बुरा नहीं मानना। यदि आपको कोई गलत कहता है, आपने ये जानकर कि वो बालक है, उनको ज्ञान नहीं है, आपका जो विरोध करते हैं वो अनजान है, जब उनको समझ में आएगा तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें संत नहीं मिला करते। संतों के झुंड फिर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले महापुरुष संत कहलाने वाले बिना गिनती के हैं। कदम कदम पर काल ने ऐसा भयंकर मुहिम छेड़ रखा है वर्तमान में। उसको पता है कि वो समय आ गया कि परमात्मा अपने बच्चों को सबको ग्रहण करेंगे, और उसने भी अपना पूरा एडी से चोटी का जोर लगा रखा है। ये नकली पंथ चला के नए नए संत न्यारे पैदा करके जहां देखा 20-30 हजार 50 हजार 1-2 लाख करोड़ करोड़ व्यक्तियों को ये काल के दूत फंसाए बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सबसे बड़ी दया करी आपके ऊपर कि आपको शिक्षित कर दिया। ये दास खूब देख रहा है कि जब दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951 को, उस समय शिक्षा का कोई विशेष जोर नहीं था, किसी की रुचि नहीं थी। 10 वर्ष के बाद देखा कि शिक्षा की कुछ रुचि बनी, और 10-20 वर्ष के बाद तो देखा कि लोगों ने शिक्षा को ही मूल चीज मान लिया। अपने बच्चों को, सबको, बेटियों को, बेटों को शिक्षा में सबको शिक्षित करना चाहा। तो ये परमात्मा की दया थी। नहीं, हमारे समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। मेरी 4 बहनें थी, उनमें से एक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई, जो सबसे लास्ट थी, बाकी तो ऐसे अशिक्षित रही। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आप पे रजा बख्शी, चाहे किसी भी लालच में आपने बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और बेटे भी पढ़ गए। तो उसका मूल उद्देश्य है कि आज आप भगवान को पहचान लोगे। इन ठगों के, इन झूठे ज्ञान को आप स्वयं रिजेक्ट कर दोगे और यहां भाग जाओगे अपने भगवान के जहाज में, जो सतलोक ले जाकर छोड़ देगा आपको। तो उसके लिए ये कृपा आपके ऊपर परमात्मा की कि आपको ऐसे समय में जन्म मिला। तो पुण्यात्मा, दास ने जिस समय ये सत्संग शुरू किए थे और प्रोजेक्टर के माध्यम से पुस्तकें दिखानी प्रारंभ की, हमारे भक्तों को अन्य संतों के जो शिष्य थे वो ये कहते हुए सुने जाते थे कि वो किसा गुरु भाई तुम्हारा, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुनाता है, और टीचर तो वो होता है जो बगैर पुस्तक उठाए फटाफट सुना दे। तो हमारे बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था, भक्तों के पास। और उन्होंने मुझे भी ये कहने की चेष्टा की कि जी, लोग चाहते हैं कि बगैर पुस्तक दिखाए सत्संग किया जाए। तो उन बच्चों की सलाह को मैं नहीं मान सकता था, क्योंकि दास को पता था कि अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, अरबिंद साहेब की बंद की कहीं ठोट ठिकाना ना। अपनी अपनी तो दुनिया कह ही रहे हैं सभी संत, और सभी उन्हीं सदग्रंथों का हवाला देते हैं और अपना अपना ज्ञान भिन्न भिन्न बता रहे हैं, विधान अलग अलग बता रहे हैं। तो दास को पता था कि ऐसे ही बात बनेगी जब तक ये दास आपके रूबरू नहीं करेगा। जैसे वैसे कह दिया मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता पिता हैं, तो कोई नहीं मानने, दूना विरोध हो जाता। तो दास ने वो फिर ये कह करके फिर ये दिखा दिया, देखो भाई, देवी भागवत के अंदर, देवी महापुराण के 123 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें लिखा है, ये स्वयं कह रहे हैं विष्णु जी, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो फिर उस पुस्तक को जो आज तक वो समझ नहीं सके भगत समाज, और उनके गुरु थे वो अनपढ़ जैसे थे, उनको एक अक्षर ज्ञान था लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो बिल्कुल अनपढ़ -0 थे, जो आज तक ये नहीं बता सके हिंदू समाज में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। एक स्टेट के मंत्री को और कोई राष्ट्रपति बताता है कितनी बुद्धि है उसकी, कैसा जानता है वो राजनीति को। तो इसलिए दास ने ये पुस्तकें दिखाना प्रारंभ किया। भले ही कुछ एक व्यक्तियों ने अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुद्धिमान समाज ने इसको स्वीकारा। इसके आधार से अपने सदग्रंथों को उठा उठा कर देखा, और देखा तो देखा, फिर क्या कोई झूठ थोड़ा बोला जा सकता है। सच पाया, पूरा विश्व झुकेगा इस साइड में, पूरे विश्व को मानना पड़ेगा सच्चाई को, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई कल्याण नहीं, कोई मार्ग नहीं। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये बीच वाला समय जो कलयुग का है, ये मोक्ष काल है, मोक्ष समय है। और इस समय में जो भी परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतभक्ति करेंगे, उनका मोक्ष होगा, वो उस स्थान पर चले जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वहां पर क्या स्थिति है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं अर्थात भक्ति कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानने के बाद साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इस परम अक्षर ब्रह्म को गीता में परम अक्षर ब्रह्म, वेदों में पूर्ण परमात्मा और कुरान शरीफ के अंदर इसे अल्लाहु अकबर कहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला। अब उस अल्लाह ताला के बारे में, उस कंप्लीट गॉड के विषय में न तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता परिचित, क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं कि हे नबी, हे पैगंबर, तू उन काफिरों का कहा ना मानना जो कबीर को भगवान नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते। यानी मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। कहने का भाव यह है कि जो उस अल्लाहु अकबर को भगवान नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, अन्य उपासना करते हैं, तो उनकी बातों में मत आना, उनके लिए संघर्ष करना। संघर्ष का अर्थ है कि उनके द्वारा भ्रमित ना होना, मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान पर दृढ़ रहना। और वो परमात्मा वही है अल्लाहु अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची
और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मैं नहीं जानता उसके विषय में। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत से पूछो। अपने आत्माओं, इससे स्पष्ट हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस अल्लाह अकबर के बारे में परिचित नहीं है, तो उस अल्लाह अकबर की भक्ति विधि भी इस कुरान शरीफ में नहीं है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया उसने कि बाखबर बताएंगे, तो बाखबर ये दास है। आज मानियो, चाहे 10 वर्ष के बाद मानना पड़ेगा आपको। इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है, सतमार्ग दर्शन करने वाला, तो ये दास है। वैसे तो अच्छी आत्मा सभी हैं, लेकिन वो सभी तत्व ज्ञानहीन है। उनके पास यथार्थ भक्ति विधि न यथार्थ ज्ञान है। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर 30 श्लोक तक चौथे अध्याय के मैंने बताया कि कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, या कोई आसन करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि वो इस प्रकार की वास्तविक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अल्पजता दिखाई है, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उनको पता ही नहीं था। यहां ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ संविधान नहीं होता। ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है वो महामूर्ख व्यक्ति है। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान, और वेद उसका विधान संविधान है, तो राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता। ये अल्पजता है। तो इस ब्रह्मण का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। वो बिल्कुल सही है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। अब इसका क्या अर्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म का तो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, काल का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये कोड वर्ड इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं, और ना ही कोई अधिकारी है इन कोड वर्डों को। इस मंत्र का दान करने का भी कोई अधिकारी नहीं है, और अनधिकारी के पास चाहे इसका ज्ञान भी हो, क्योंकि मुझ दास से सुनकर कोई बागी हो जावे, अपने आप जो ये मंत्र दान करने लग जावे संत बनकर, वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि मिलता जुलता ज्ञान याद कर लेगा, यही मंत्र उसके पास है, तो वो डुप्लीकेट है, यानी वो पासपोर्ट डुप्लीकेट बना रहा है। वो महाअपराधी है उस भगवान के दरबार में, और 10-20 व्यक्तियों को, 100-200 1000 को वो बर्बाद कर सकता है। तो आपने उससे भी सतर्क रहना है। तो कहने का भाव ये है कि यह ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर आते हैं कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला, उच्चारण किया, उस वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर ने स्वयं आकर के सशरीर आकर के बोला है, उसके मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो वर्णित है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस अल्लाहू अकबर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं रखता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यदि इस गीता जी के अंदर वो ज्ञान होता तो एक अध्याय और लिख देते, 18 लिखे 19 हो जाते। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर जो आयत हैं, जो सूरत हैं, वो एक आधी और लिख देता, उसमें बता देता, उसमें पढ़ लो। वो है ही नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में एक अकायम शब्द है। ये अनजान लोग इस अकायम शब्द से भगवान को बिना काया का मानकर ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। इनको कख तो पता नहीं। उसमें केवल अकायम शब्द अकेला नहीं है, उसमें लिखा है कि सप्रियागात वो सबसे पहला शरीरधारी है। और शुक्रम अकायम, शुक्र माने माता पिता के योग से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, वो शुक्र से बनी काया नहीं है, शुक्र से बनी काया रहित है। और फिर आगे उसमें लिखा असनाविरम अवर्णम, अवर्णम यानी उसमें कोई जख्म नहीं होता, वो निराम्य है, निरोग है उसका शरीर। और असनाविरम उसके शरीर में स्नायु नहीं है, तो इसका मतलब बॉडी तो है उस भगवान की। और उसका स्पष्ट नाम लिखा है, वो कबीर मनीषी, वो कबीर देव है, सर्वज्ञ है। मनीषी माने सर्वज्ञ। और स्वयंभू है, स्वयं ही बनता, उसका कोई जनक नहीं है। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, स्वयं ही बना हुआ हो। ऐसे ये वेद के अनुवाद करता भ्रमित है, भगवान को निराकार बताते हैं, उसमें स्पष्ट साकार लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 को ये मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी भी कैसे अनुवाद करता है कि उसका जिस्म नहीं है, बॉडी लेस है भगवान। तो इन्हें खाक पता है। आगे 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 9 का अनुवाद गलत करते हैं। ये संभूति का अर्थ है जो उत्पन्न होता है, असंभूति जो उत्पन्न नहीं होता है। इसका निष्कर्ष निकाला है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में अपने धर्म में प्रचलित विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है। वह धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। फिर भी उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जाते हैं, और जिसके कारण समय के साथ साथ उसकी आस्था कमजोर पड़ने लगती है और उसका विश्वास उस एक पूर्ण परमात्मा पर से उठने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली नसीम खान जी की। नसीम खान जी अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी और पीरों की इबादत करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज नसीम खान जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन के सारे दुख छू मंत्र हो गए हैं। दर्शकों, आखिर नसीम खान जी ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को क्यों सच्चा ज्ञान बताया? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं नसीम खान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? नसीम खान। बहन जी कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, MP, जिला मुरैना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने 2017 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो हमारी समाज में बचपन से नवाज, रोजे, अल्लाह अल्लाह बस यही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप मुस्लिम धर्म से संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली? बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशानी रहती थी, नमाज पढ़ते रहते थे। हमने एक हमारी समाज में जो मतलब पीर होते हैं वो हमारे पिताजी थे, उनको हमने अपना वो बना रखा था। वो हमको नवाजों की सूरतें बताते थे, पढ़ने को बताते थे,
रात में नमाज की इबादत बताते थे, वो करते थे, फिर भी परेशानी दूर नहीं होती थी। मेरे पे 3 बेटी 1 बेटा है। बेटियों पे भूत पलीत का साया रहता था, परेशानी बहुत रहती थी। मेरे हस्बैंड को फालिस भी मार गई थी। मैं अपने बच्चों का बहुत मुश्किल से पालन पोषण करती थी और जो पीर बनाए थे उनके बताए रास्ते पे चलती थी, फिर भी दिन पे दिन परेशानी आती थी और हर वक्त रोना राट बहुत परेशान रहते थे। मेरी बड़ी बेटी ने हिंदू समाज में शादी कर रखी, उसकी वजह से हमारे घर वाले बहुत खिलाफ हो गए, हमको बहुत लड़ने भिड़ने लगे, फिर हमने अलग रहने लगे। ऐसे हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। मगर जो हमने जो पीर बना रखे थे वो हमारे साथ रहते थे, उनकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और पीर जो हमने बना रखे थे हमारे पिताजी, वो हमको ऐसे बताते थे ये पढ़ो तो इससे सट्टा लंबर जाने क्या होता है, वो उससे पैसा मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। वो भी हम कर रखते थे, फिर भी हम बहुत परेशान रहते थे और कोई लाभ नहीं मिलते थे। फिर हमारे जो दामाद हिंदू समाज में करे थे वो छोड़ के भी चले गए। बच्ची थी 3 महीने की और हम ज़्यादा परेशान रहने लगे अल्लाह अल्लाह कर करके। फिर एकदम हम कलियर शरीफ दरगाहों पे, मज़ारों पे सब जगह जाते थे, इतनी परेशानी में भी, फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिलते थे। हम अजमेर शरीफ गए, कलियर शरीफ गए और पटियाला में जो भी जहाँ जहाँ दरगाह अच्छी अच्छी थी वहाँ भी जाते थे अपनी समस्या लेके। हमारी कोई पूरी नहीं होती थी और हम परेशान रहते थे। हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे दामाद जो हिंदू समाज में थे उनने हमको बताया कि ये अपने अल्लाह हैं जी, देखो अपने कुरान शरीफ में जी लिखा है, वो लिखा है। फिर उन्होंने हमें सत्संग भी बताया और सुनाया। हमने कि हमें ले चलो, तो हमें आश्रम लेने गए। हमने कि ठीक है, हमें नाम उपदेश दिलवा दो। फिर हमने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। जैसे कि आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में जितनी भी भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब करते थे आप अजमेर शरीफ भी गए और भी आपने नाम गिनाए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके ऊपर जो समस्याएं थी वो ठीक हुई? जो हम इतने परेशान रहते थे उनसे नाम उद्देश्य लेके हमारी सब परेशानी सब दूर हो गई। आज हम बहुत खुशी से हैं, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और 2017 से और नियमों से चल रहे हैं और हमें बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब परेशानी दूर हो गई हमारी। जो हमारे बेटा नहीं जुड़ा हुआ था, हमने नाम दीक्षा ले रखी थी गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा था जी वो सर कि हम बहुत परेशान थे और थाने के सामने हम बहुत रो रहे थे और ऐसे रो रहे थे। हमारा एक ही बच्चा है कि जी यानी कौन से केस में लगा देंगे और हमारा बच्चा छोटा है, इतनी समझ में भी नहीं है और ऐसे दुश्मन पड़ गए थे, उसको निकलने नहीं दे रहे थे। हमारी बेटियां, हम बहुत रोते फिर रहे थे। उसने अंदर मन ही मन में वो घबरा गया, उसने मन ही मन में याद करा कि मम्मी किनसे जुड़ी हैं, मैं बाहर निकल आऊँ तो मैं भी मम्मी के संग में चलाऊँगा। मैंने कही ये संत रामपाल जी महाराज गुरु जी मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो और ये तो उल्टा सीधा कोई केस लगा देंगे। मेरी बेटियां बहुत डकरा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। फिर अचानक में 6 बजे एक ऑफिसर आया, उसने कि क्या है, ने कि ऐसे ऐसे। तो हमने कि सर हमारा बच्चा सीधा है, कुछ नहीं है, फालतू की लोगों ने फंसवा दिया है। तो हम रोने लगे, बहुत परेशान होने लगे। फिर उनने ऐसे गुरुजी ने रक्षा करी कि पता भी नहीं पड़ी कि कब मेरा बच्चा बाहर मेरे सामने आ गया। आके मैं बस से परमात्मा ये मेरे गुरुजी, मैंने जैसे ही हाल गाड़ी मंगाई और सीधे आश्रम लेके गई उसने हाल तुरंत में नाम उपदेश लिया और वहाँ से हम बहुत खुशी से होके आए। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हम तो बहुत रो रहे थे, जो कह रहे थे अब नहीं बच्चा कैसे निकलेगा। बहुत बुरे लोग थे, उनने जानबूझ के मेरे बच्चे को केस में फंसा रखा था। वो मेरे को परमात्मा की दया से लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। नहीं आज मेरा बच्चा कहाँ होता। और ऐसे दुश्मनों के हत्थे से ऐसे परमात्मा ने गुरुजी ने निकाल दिया कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतना डकरा रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी से हमें बचा लिया। मेरी बेटी जो 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे दामाद जो छोड़ के रखे थे, मेरी बेटी भी बहुत परेशान रहती थी, उसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान रहती थी। कोर्ट कचहरियों में पैसा लग रहा था, पैसा भी नहीं था। इतना हम परेशान थे, इतना परेशान थे कि हम
दिन रात रोने के सिवा और नमाज पढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं आता था। जब से संत रामपाल जी गुरु जी से नाम दीक्षा ली, मेरी बेटी का भी घर बस गया और मेरी जो समस्या थी, मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता था, पैरों से बहुत दर्द होता था, वो भी मैं ठीक हो गई और खूब सब परमात्मा जुड़ के बहुत सच लाभ मिले हमें और हमारे सब अब सही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप मुस्लिम धर्म में थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा दी, तो क्या आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं भगत जी, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म कोई न्यारा नहीं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें परमात्मा अल्लाह हमें मिल गए और हमें यही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। परिवार जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे घर वाले हैं, वो हम पे विरोध करते हैं, हिंदू बन गई है, हिंदू बन गई है। हम कहते हैं हमें तो ठीक है, हम हिंदू बन गए हैं पर हमें अल्लाह तो मिल रहा है। नमाज इतनी पढ़ ली, इतने हमने सब कुछ कर लिए हैं, इतनी परेशानी उठा ली, हमें कुछ अल्लाह नहीं मिले, हमें अब अल्लाह मिले। देखो कुरान शरीफ खोलो, हम खूब समझाते हैं मगर उनके समझ में नहीं आती है। संत रामपाल जी हमारे महाराज हमको हिंदू नहीं बनाते हैं, वो जो मुसलमान जो कुरान शरीफ में लिखा है उसके हिसाब से हमें मुसलमान के धर्म से जो इबादत बताते हैं वही इबादत करते हैं हम, और ना वो हिंदू नहीं बनाते हैं। और जो मतलब कुरान शरीफ को खोल के सैलान पे जो सत्संग बताते हैं वो देखो मुसलमान बहन भाई, तो वो ना हिंदू का कोई वो नहीं है, वो तो जो इबादत कुरान शरीफ में लिखी है उसी को बताते हैं। आज जो दर्शक टीवी पे आपको देख रहे हैं और वो भी मुस्लिम समाज से हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहती हूँ कि मुसलमान समाज से कि देखो अपने अल्लाह और जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं उनको खोल के देखो। चैलान पे रामपाल गुरुजी का सत्संग आता है, उसको देखो तो आपके समझ में आ जाएगी। वो हिंदू नहीं बनाते हैं, जो अपना कुरान शरीफ कह रहा है वही से इबादत बताते हैं। मैं मुसलमान समाज से यही कहती हूँ, अपने अल्लाह आए हुए हैं उनको पहचानो और समझो और सही इबादत करो, जो इबादत करनी चाहिए, जो नहीं कि नवाज में और दरगाहों पे वहाँ जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी एक मुसलमान समाज से हूँ और आज मुझे सही इबादत मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बताई हुई है, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिले हैं कुरान शरीफ के अनुसार। ठीक है, कुरान शरीफ मेरी बेटियाँ भी पढ़ी हुई हैं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। आज मैं उसको पढ़ के मैंने देखा है, आप भी देखो और समझो तो आपके समझ में आ जाएगी। अपने अल्लाह कबीर साहब हैं, अपने 786 बार जो कुरान शरीफ में नाम दिया हुआ है, तो मुसलमान समाज कहती है कि हमारा 786 लक्खी है, तो उसको समझो तो कि वो लक्खी क्यों है। अपने अल्लाह का नाम कबीर साहब, कबीरन कबीरा खबीरा, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको पहचानो कि यही अल्लाह हैं। जी तुमने अल्लाह 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 कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हाल ही के कुछ वर्षों से देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज से मुस्लिम समाज है वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रखा है, जैसे आपकी तरह। अगर कोई श्रद्धालु टीवी पे आपका इंटरव्यू सुनना है, अगर वो मुस्लिम धर्म से भी है, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? चैलान पे गुरुजी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें उनका नंबर लिखा है और उससे अपन नंबर से फ़ोन लगा के और पूछ सकते हैं। और जगह जगह पे संत रामपाल जी गुरुजी के नाम केंद्र बने हैं, वहाँ जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।